भिखारी ठाकुर का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, खासकर बिहार और भोजपुरी समाज में। वे बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। उनकी मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाई थी। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार के सारण, छपरा जिले के कुतुबपुर दियारा में हुआ था। उनके पिता का नाम दल सिंगार ठाकुर और माता का नाम शिवकली देवी था। उनके पिता अपनी जातिगत व्यवस्था के आधार पर बटे कार्य करते थे। लोगों की हजामत बनाना, पूजा पाठ, शादी ब्याह और जन्म मृत्यु के अवसरों पर होने वाले कार्यक्रमों से भी उनकी गृहस्थी चलती थी। भिखारी ठाकुर 9 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल गए, पर अगले 1 वर्ष तक वो वर्णमाला के एक अक्षर भी नहीं सीख पाए। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो विधिवत शिक्षा को त्याग कर गाय चराने के कार्य में लग गए। उम्र बढ़ी तो खानदानी पेशा शुरू कर दिया, यानी कि लोगों के हजामत बनाने लगे। लेकिन उस व्यवस्था में उन्हें पैसे के बजाय साल में एक बार फसल मिलती थी और भिखारी ठाकुर को पैसे कमाने थे। चूंकि अब भिखारी ठाकुर हजामत बनाना सीख चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी शहर में जाकर अच्छी कमाई की जाए। फिर वो खड़गपुर और बाद में मेदिनीपुर गए। मेदिनीपुर आना भिखारी ठाकुर के जीवन की सबसे प्रमुख घटना रही। वहाँ उन्होंने रामलीला देखा और उनके भीतर का कलाकार धीरे धीरे उन पर हावी होना शुरू हो गया। हाथ से उस्तूरे छूटते गए और मुंह से कविताओं का प्रवाह फूटना शुरू हो गया। वापस गांव आए और गांव में ही रामलीला का मंचन करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनकी रामलीला की काफ़ी सराहना भी की। अब भिखारी ठाकुर को यह समझ आ गया कि इस क्षेत्र में उनका भविष्य है। इस बीच घर वालों के विरोध और अपने उम्मीदों के बीच जूझते हुए सिंगार ठाकुर का बेटा धीरे धीरे बिहारी ठाकुर के नाम से जाना जाने लगा। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग या बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, गवर घिचोर, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्रवध, ननद भौजाई, बहरा बहार आदि शामिल है। भिखारी ठाकुर का कथा संसार किसी किताबी विमर्श के आधार पर कल्पनालोक के चित्रण पर आधारित नहीं था। किताबी ज्ञान के नाम पर भिखारी ठाकुर बिल्कुल भिखारी रह गए थे। उनकी लेखनी के पात्र और घटनाओं में उनका खुद का भोगा और देखा समझा यथार्थ था। भिखारी ने शब्द ज्ञान से लेकर चिंतन के असमित क्षेत्र का ज्ञान तक लोक जीवन से ग्रहण किया था। यही उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही। खुद किताबों से अक्षर ज्ञान न प्राप्त कर पाने वाले भिखारी ठाकुर पर अब तक सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनकी रचनाएं इतनी विस्तृत हैं कि तत्कालीन बिहार का पूरा सामाजिक विवरण उनके कुछ नाटकों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनके नाटकों में जिन समस्याओं पर बात हुई है वो सब आज भी समाज में व्याप्त है। विस्थापन, स्त्री चेतना, वृद्धों, विधवाओं आदि पर लिखे गए उनकी जो रचनाएं हैं वो बिहार साहित्य की आवश्यकता और आज के समाज को भी उतनी ही है। भिखारी ठाकुर ने वर्षों पहले ही समाज को एक नई चेतना प्रदान की थी, पर आज उनके गांव को, उनके परिवार को, उनकी दुर्लभ रचनाओं को सहेजने वाला कोई नहीं है। उनके लोक संगीत और रचनाओं को आगे बढ़ाने वाले परिवार के मेंबर और उनके शिष्य तंग हालातों में गुजर बसर करने को मजबूर हैं, जो अधिकतर कलाकारों की नियति है।